औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं हूँ फैसल सैयद, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन किराम, मुल्क में इस वक्त जो है तो अभी तक अगरचे हमारे आला क़यादत जो है फ़ौज की, वहाँ पर कमान की तब्दीली वो तो हो चुकी है, मगर चूँकि सिटिंग गवर्नमेंट है, इसके सामने बहुत सारे मसाइल हैं जो इनके अपने पैदा किए गए हैं। और इन मसाइल से जुड़े हुए हालात जो हैं वो मुल्क को किसी दुरुस्त सिमत जाने के जो है वो चांस नहीं दे रहे। कल पीटीआई का जलसा है और इस सिलसिले में आज सारा दिन जो है वो मुख्तलिफ मीटिंग्स होती रही, मुशावरत होती रही, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रही। और इसको लेके कल के पीटीआई को जो इनका जो जलसा है उस सिलसिले में हुकूमत में खासी परेशानी है, खासी डगमगाहट है, खासी लर्ज़ा-हिज़ानी है। अब राना साहब जो है वो भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इमरान खान साहब ने भी अपनी मुशावरत लाहौर में ज़मान पार्क में मुकम्मल कर ली है। और राना साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो सबसे बड़ा कंसर्निंग पॉइंट है वो ये है कि उन्होंने कहा है कि मुख्तलिफ एजेंसियों की तरफ से उन्हें थ्रेट अलर्ट्स की रिपोर्ट मिली है और उन्होंने इमरान खान साहब को इस बारे में मतला भी कर दिया है। अब बात यह है जी, सीधी सी बात है, ये थ्रेट अलर्ट करना क्या हुकूमत की सिर्फ ये काम है कि एक बंदे पे हमला होने जा रहा है वो उसे बता दे तुझ पे हमला होने वाला है, भाई अपना बचाव कर ले, हम नहीं करेंगे। आप किस लिए गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं? आपका कोई वो अवाम जो है, लीडर्स जो है, इस गवर्नमेंट के जो अहदेदारान है, क्या उनको प्रोटेक्शन देना आपका काम नहीं है? आपका काम सिर्फ थ्रेट अलर्ट जारी करना है। और इस सिलसिले में अरशद शरीफ साहब जो है, आपको पता है वो भी, उनको भी थ्रेट अलर्ट जारी किए जाते रहे और वो मुख्तलिफ अदारों के लिए अपने प्रोटेक्शन के लिए दरवाजे खटकाते रहे, मगर उनको प्रोटेक्शन नहीं दी गई और वो मुल्क छोड़कर जो है तो वो दो ममालिक में गए जहाँ उनके साथ वही हुआ जिनकी उनको यहाँ खतरा था। इमरान खान साहब भी इस सिलसिले में बारहा अपनी जो है तो ज़िंदगी के ख़तरात के बारे में वागाह कर चुके हैं, उन पर एक अटैम्प्ट हो चुका है। और इस सिलसिले में जवाबन हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी थ्रेट अलर्ट जारी करके पूरी कर देती है। ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है कि इतने बड़े लीडर को, जो सबका वज़ीर आज़म है, जो आइंदा इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहा है उसमें, और जिसके करोड़ों जो है उसके इस वक्त लोग हैं उसके साथ, उसको प्रोटेक्शन आप नहीं दे रहे, उसको अलर्ट जारी करें। साथ ही राना साहब मशवरा दे रहे थे कि ये फजूल किस्म का लॉन्ग मार्च रोक दें और पिंडी से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, पिंडी से आप मुराद समझते हैं, वो कहते हैं जो भी आपने बात करनी है पीडीएम से बात करें। तो इस सिलसिले में वो फरमान काफ़ी कुछ रहे थे, मगर ज़िम्मेदारियाँ अपनी पूरी करते हुए शायद उन्हें हेसिटेशन है या उनके हाथ रुक जाते हैं। अब जो इनका स्टेज बदलने का उन्हें वो दिया गया कि आप स्टेज बदलें, ऐसे जो उससे पूछा गया किसका ऑर्डर है, वो कहता है जी ऊपर से ऑर्डर है। भाई कितने ऊपर से ऑर्डर है? अब जो दूसरी तरफ खान साहब के हेलीकॉप्टर का मसला बना हुआ है, थ्रेट अलर्ट्स है जारी कर रहे हैं आप, उनके हेलीकॉप्टर को वहाँ पे परेड ग्राउंड में उतरने की इजाज़त नहीं मिल रही। कल उन पे हमला होता है, इसका मतलब है आप तो खुद हमलावरों के सामने फेंक रहे हैं। हम प्रोटेक्शन नहीं देंगे, हेलीकॉप्टर उस जगह नहीं उतरना, ऐसी जगह उतरे जहाँ से आपको हिट किया जा सके। मतलब तो ये हुआ ना। तो आपको क्यों नहीं देते उनको वहाँ पर इजाज़त? क्या वो कोई दहशतगर्द है जिसको उतरने की इजाज़त नहीं देंगे आप? इस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं। दूसरा, पिंडी से जो राना साहब कह रहे थे पिंडी से कुछ नहीं मिलने वाला, पिंडी से आपकी एक्सपेक्टेशंस होंगी, खान साहब की शायद एक्सपेक्टेशंस नहीं है। दूसरा, राना साहब ये फरमा रहे थे मुख्तलिफ लीडरान के, ये 26 तारीख को जो अहम तैनाती है उसको, उस पर दबाव डालने के लिए खान साहब जो है तो वो आ रहे थे, वो तो हो चुकी। भाई वो तो बारहा कह चुके हैं कि मेरा इस तैनाती से कोई लेना देना नहीं है, जो भी आएंगे ज़ाहिर है मुल्क के लिए वो उन्होंने खिदमत सर अंजाम देनी है, जो मुल्क के लिए खिदमत सर अंजाम देंगे उनके लिए मुझे क्या एतराज़ है? एतराज़ उन्हें था जो तैनात करने वाले लोग हैं, वो केसेस ज़्यादा है, केसेस है उन पे, तो वो तैनातियाँ करते हैं या जिनसे एडवाइस लेके यहाँ पर फाइनलाइज़ किया जाता है, उनके बारे में वो बात करते थे। वो एक ही मुतालबा लेके आ रहे हैं इलेक्शन, और इलेक्शन के सिलसिले में अगर आप ये सोचते हैं कि नए आर्मी चीफ जो हैं वो इस सिलसिले में कोई वो अपना रोल अदा नहीं करेंगे, तो ये भी गलतफहमी है। इस सिलसिले में
इमरान खान साहब जो है, शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब, सारे जो है वो भरपूर किस्म की तैयारी में है और लाखों लोग जो है पहले ही निकल चुके हैं। बलूचिस्तान से, सरहद से, गिलगित बल्तिस्तान से, कश्मीर से, पूरा पंजाब आप कहाँ संभालेंगे। सुना है कि इनको जो रिपोर्ट दी गई एजेंसियों की तरफ से, वो कहते हैं 5 लाख। 5 लाख बंदा तो बहुत ज़्यादा होता है। 1 लाख भी आ जाए तो आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। 5 लाख बंदा जो है, ये भी मिस कैलकुलेशन है। शायद इससे 2-3 गुना ज़्यादा बंदा आएगा। तो जो मामलात बाद में तय करने हैं, उससे पहले ही तय कर लिया जाए तो बेहतर है। अब रहे जी हमारी जो नई क़यादत है, उससे बहुत सारी तवक्कुआत हैं अवाम की, उससे बहुत सारी तवक्कुआत हैं इस मुल्क के हालात की, उससे बहुत सारी तवक्कुआत हैं दुनिया की, हमारे इर्द गिर्द जो हम हमसाए हैं, लीडर्स हैं, उनकी। बहुत सारे हमारे हमसायों को खदशात हैं उनसे, क्योंकि लीडरशिप जो है हमारी, वो बड़ी प्रोफेशनल होती है। वो अपने मुल्क की सालमियत के सिलसिले में नॉन कंप्रोमाइजिंग होती है, और उस मुल्क की सालमियत को बरकरार रखने के लिए वो अपने मुल्क के अंदर भी खिदमात सर अंजाम देते हैं। अभी जो क़यादत आई है, इनकी सबसे बड़े चैलेंजेस जो है वो है, सबसे बड़ा मईशत का मसला, मईशत के पहिए को चलाना। दूसरे नंबर पर सियासी, और तीसरे नंबर पर जो अवाम और फ़ौज के दरमियान एतमाद का फुकदान पैदा हुआ है, इसको बहाल करना। पहले नंबर पर मईशत इस कदर, मैं आपको बता दूं कि अभी जो डिफ़ॉल्ट रेट है हमारा, वो 97% के करीब पहुंच चुका है। हमारे स्टेट बैंक की रिज़र्व जो है वो 8.7 करोड़ डॉलर पे, अरब डॉलर पे पहुंच चुके हैं। हुकूमत ने स्टेट बैंक से 40 करोड़ डॉलर जो मांगे हैं, वो स्टेट बैंक के इनकार कर दिया है कि उसके पास इतने ज़खायर नहीं हैं। आप अंदाज़ा करें, ऐसी डूबती मईशत जो बिल्कुल ही कंगाल मुल्क हो चुका है, उसको संभालना हमारे जो नई फ़ौजी क़यादत है उसके लिए कितना बड़ा चैलेंज है। उनके आ जाने से ही अगरचे हमारा कुछ थोड़ा सा इर्द गिर्द के ममालिक में इमेज कुछ गया होगा, मगर इसको संभालना जो है, वो ये तो संभाल चुके हैं जिन्होंने संभालना था। 8 माह में आपने देखा है, इनके नताइज आपने देख लिए। ये महंगाई के ख़िलाफ़ जो है मार्च करके आए थे। मार्च करने के बाद ये जब इक़्तिदार में आए तो इन्होंने ये इतने सारे इंतज़ाम तो कर लेते, मगर मईशत को संभालने का फार्मूला इसहाक डार साहब के 25 साल तजर्बा जो है वो भी नाकाम हो गया है। ये राना साहब जो है, तो जो मशवरा देते हैं पोस्टपोन कर दें और आपकी जान को ख़तरा है, आप उधर जाएं तो इन लाखों लोगों को आप संभालने के लिए आपके पास इंतज़ामात हैं। इस्लामाबाद में असले के ढेर लगाए हुए हैं, मगर आपके पास वो दहशतगर्द जिसका आपको पता है कि हमला करेंगे, वो उसको संभालने के लिए आपके पास कोई इंतज़ामात नहीं है। अपनी नाकामी नहीं है तो इसको फिर क्या कहा जा सकता है। आइए जी, आर्मी चीफ़ जो है, अब उनकी क़यादत जो है उससे उनके सामने मुल्क की मईशत, दूसरा सियासी हालात, और तीसरा अवाम और फ़ौज पे जो एतमाद का फुकदान है। अब सियासी हालात को आप क्या सोचते हैं कि वो इस जो हालात आपके सामने रखे हैं, हमारे ऊपर बाहर के ममालिक में से कोई एतमाद करने को तैयार नहीं। हमें IMF ने भी कर्जा देने के लिए हाथ रोक लिया, वर्ल्ड बैंक हमसे बात नहीं करता। हमारे जो ममालिक हमें पैसा देते हैं वो भी यही देखते हैं कि IMF वो हमें क्या सोचता है हमारे बारे में, वो देता है तो वो भी सोचते हैं कि हम भी दे दें। हम पे एतमाद कोई नहीं करता, और वो ये सोचते हैं कि ये जो बैठी हुई गवर्नमेंट है, इसका जो है वो दुरानिया कितना है। तो क्या हमारे आर्मी चीफ़ जो है, नए आर्मी चीफ़ जो है, वो इस जो डूबती हुई मईशत है, ये बिल्कुल कंगाल मुल्क होने जा रहा है कि हम कर्ज़ों किस्त जो है कर्ज़ों की वो अदा नहीं कर सकते। क्या वो इनको प्रोटेक्शन देंगे? इनके मुताबिक अगले साल अक्टूबर में इलेक्शन करवाने, तो क्या अक्टूबर तक जो है तो वो आपको इस बात की इजाज़त देंगे? इसके साथ दफा के मामला जुड़े हुए हैं, मुल्क की सालमियत जुड़ी हुई है, मुल्क को दाव पे लगाया हुआ है। आसफ जरदारी साहब है, वो मुल्क को हलचल में धकेलने के लिए वो माहिर हैं। लाहौर में सुना है वो भी पंजाब हुकूमत जो है उसको चेंज करने के लिए अपने डेरे लगाए हुए हैं, क्योंकि इनके अपने मफादात हैं। इनके मुल्क से कोई नहीं, गरीब मरता है, हमारे मईशत डूबती है, डूबे, डिफ़ॉल्ट होने हो जाए, अपने मफादात हैं। मुफाहमत के बादशाह नहीं, मफादात के बादशाह। तो वो सुना है लाहौर में जो है, तो वो अब जो सिटिंग गवर्नमेंट है, भाई चलने के निज़ाम जो चल रहा है, इसको जिस तरह चलता है, इलेक्शन करवाएं और इसके बाद जो भी है वो लेके आए। तो अब आर्मी चीफ़ के सामने यही चैलेंज होगा ना कि इंतखाबात, इस मुल्क को संभालने के लिए उनके सामने भी एक ही हाल है
कि इंतखाबात कराया जाए। उनके सामने ये जो लॉन्ग मार्च आ रहा है, ये सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। ऐसे हालात कदर ख़राब हो सकते हैं, किसी तरफ भी जा सकते हैं। तो क्या वो इतने लाताल्लुक़ बैठे होंगे? हरगिज़ नहीं। और क्या वो इनकी PMLN के वो क़यादत संभालेंगे? हरगिज़ नहीं। वो मुल्क की क़यादत संभालेंगे, वो मुल्क की सलमियत को बरकरार रखने के इक़दाम उठाएंगे, और जो भी उठाना पड़ा वो उसके लिए वो हर स्टेप, किसी स्टेप को उठाने से वो जो है, कोई कदम उठाने से वो दरगुजर नहीं करेंगे। ये राना साहब जो है बहरहाल वो सियासी गवर्नमेंट है जी, उनके अपने अपना तरीक़ाकार होता है। इस सिलसिले में थोड़ा सा बात करते हैं इससे आगे चल के। फैसल बावडा साहब जो है वो, उनकी नाअहली की तहज़्ज़ात नाअहली की मदद जो है वो ख़त्म कर दी गई। ये एक पीरियड के लिए उन्हें मौजूदा पीरियड के लिए नायल किया गया, अगले इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। गोया कि ये आप कह सकते हैं कि ये जो फ़ैसला है, इसको बुनियाद बनाकर जो है बाकी अहबाब जो हमारे दोस्त हैं जो अच्छे हालात की इंतज़ार में बाहर है, उनको भी आने का चांस मिलेगा। ये केस बुनियाकर उनकी जो तहज़्ज़ात नाअहलियाँ हैं वो भी ख़त्म कर दी जाएंगी इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह के फजल करम से। यहाँ पर पाकिस्तान का निज़ाम क्या, निज़ाम तो है ही नहीं, यह निज़ाम है नहीं। यहाँ पावरफुल जो लोग बैठे वो जैसा चाहे वो चला लेते हैं, कोई मसला नहीं है ऐसा। शहबाज शरीफ साहब जो है वो तुर्की दौरे पर रवाना हो चुके हैं। इंशाअल्लाह 27 और 29 को हमारी जो है फौजी क़यादत वो अपने अपने चार्ज संभालेगी। चार्ज संभालने के बाद वो ये भी देखेंगे कि पिछली जो ये वजूहात क्या है, अवाम और फ़ौज के दरमियान जो एतमाद है, ये सबसे बड़ा मसला है इस वक्त इनके लिए। जब मेरा ख्याल है बाहर की किसी शायद न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इसको मेंशन किया हुआ है कि नए फौजी क़यादत के सामने एक मुआशी हालात, और दूसरा जो है तो शायद उसने ये मेंशन किया हुआ है अवाम का फुकदान जो है। तो ये तो है, फुकदान तो है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। तो ये उनके सामने हालात होंगे। दूसरा जनाब, सियासी जो है पॉलिटिकल लोग जो है, इनको एक टेबल पर लाने पर वो इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे, और होना पड़ेगा इन्हें इकट्ठे। तो बहुत सारा है जी, टाइम ख़त्म हो जाता है, तशनगी रह जाती है बात करने की, या बहुत सारी मेरे पास ये थी, मगर टाइम डिटेल से हम बात नहीं कर सकते, अफसोस इस बात का होता है। तो मैं इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाअल्लाह अच्छे हालात की तवक्को करें। ये गुर्बत के साए जो है तो शायद मिट जाएंगे, ये लोगों की मायूसियाँ शायद मिट जाएंगी। लोग हमेशा हर किसी की तरफ एक उम्मीद की निगाह से देखते हैं। कोई आने वाली सियासी जमात हो, उससे उम्मीदें लगा लेते हैं। हमारे किसी अदलिया जो है, उनकी क़यादत जब नहीं आती है, उससे इंसाफ की तवक्को कर लेते हैं। जब हमारे जो है फ़ौज से सरबराह चेंज होते हैं तो इनसे अपनी तवक्कुआत भी, हालांकि मिलिट्री के क़यादत पे और भी बहुत सारी होती है, मगर लोग अवाम जो है वो भी उनसे अपनी तवक्कुआत वाबस्ता कर लेते हैं कि इनके आने से शायद हमारे हालात भी ठीक हो जाएंगे। तो इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतरी करेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज जिंदाबाद। सलामत रहिए।